नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्सेलो की कंप्लीट फेयरवेल स्पीच हिंदी में। रियल मैड्रिड के फॉर्मर प्लेयर मार्सेलो अब इस क्लब के लिए नहीं खेलेंगे और वो इस क्लब को गुड बाय कह चुके हैं। एंड 13 जून जो कि बहुत ज़्यादा भावुक दिन रहा रियल मैड्रिड और मार्सेलो के लिए, ये दिन वो कभी नहीं भूलने वाले। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके द मोस्ट डेकोरेटिव प्लेयर अब इस क्लब को गुड बाय कह चुके हैं। नाउ जब भी मैं ये डेकोरेटिव वर्ड बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्लेयर जो सबसे ज़्यादा टाइटल जीत चुका है अपने क्लब के साथ। जी हाँ, मार्सेलो 25 टाइटल जीत चुके हैं रियल मैड्रिड के साथ और ऐसा करने वाले वो पहले प्लेयर हैं। तो अपनी स्पीच के दौरान वो ज़्यादा भावुक हो चुके थे। हालांकि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस भी किया था वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, वो हंसते खेलते इस क्लब को गुड बाय कहेंगे, लेकिन अपने इमोशंस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके साथ साथ ऐसे काफ़ी लोग थे जिनकी आंखें नम हो गई थी। तो इससे पहले वो अपनी स्पीच देते सबसे पहले क्लब के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज आए और उन्होंने मार्सेलो को लेकर कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, यह भावनाओं से भरा दिन होने जा रहा है। हम अपने महान कप्तान को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वह लड़का जो रियल मैड्रिड में एक आम आदमी बनकर आया, आज वह एक लीजेंड बन गया है, जो रियल मैड्रिड के इतिहास में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाला खिलाड़ी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं मार्सेलो की। प्रिय मार्सेलो, आपने सभी सपनों को पूरा किया है। आपने सब कुछ जीत लिया है। कुल 25 खिताब आपने रियल मैड्रिड के साथ जीते। आप निसंदेह विश्व फुटबॉल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फुल बैक में से एक हैं। आप एक अपूर्णीय खिलाड़ी हैं। उपाधियों की विजय के लिए आपकी कल्पना और खुशी महत्वपूर्ण रही है। आपने हमें उत्साह के दिन बताया था कि यह एक खुशी का दिन है। आपको उन सभी चीज़ों पर गर्व महसूस करना चाहिए जो आपके प्रियजन आनंद ले पाए हैं। मैं आपके पूरे परिवार के लिए कृतज्ञता के कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। आपके प्यारे दादा पेड्रो के लिए भी, जो आपको प्रशिक्षण के लिए ले गए। उनके बाद मार्सेलो स्टेज पर आए और उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, मेरे साथियों, मैनेजरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उन किटमैन, सुरक्षाकर्मी, पर्दे के पीछे काम करने वाले उन लोगों को करना चाहता हूँ जो काम हर कोई नहीं कर सकता। इन सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इनके काम को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल खुद को खेलने के लिए समर्पित करता हूँ और मेरे पास हमेशा सब कुछ तैयार था। मैं अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया है, वह हमेशा मेरे साथ रही है। अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ, वह आपकी वजह से हूँ, क्लेरिस। जब मैंने ब्राज़ील छोड़ा, तो मेरे मन में चैंपियंस लीग खेलने का मन था और आज मैं यहाँ दुनिया के सबसे बड़े क्लब के इतिहास में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाला खिलाड़ी हूँ। मैं एक आम आदमी था जब मैं इस क्लब में 18 साल की उम्र में आया और आज मैं एक लीजेंड के तौर पर जाना जा रहा हूँ। इसके लिए मैं रियल मैड्रिड का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद मार्सेलो ने स्पेन के फॉर्मर प्लेयर राउल को हाईलाइट करते हुए कहा, मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं राउल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वहाँ बैठे हैं। जब मैं आया तो आपने मेरी बहुत मदद की। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो आपने एक टोकरी दी जिसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे। उन गिफ्ट्स के साथ आपने मुझे बहुत सारी अच्छी सलाह भी दी। आप हमेशा बहुत देखभाल करने वाले थे। आप और आपका परिवार, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आपके आदेशों का मैं हमेशा पालन करता रहा हूँ और करता रहूँगा। नाउ मार्सेलो की इस स्पीच का अगर कंप्लीट एनालिसिस किया जाए तो कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो हर कोई नहीं कहता और इनकी स्पीच में भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। उन्होंने अपनी स्पीच में सबसे पहले कहा कि वो उन किट मैन, उन सुरक्षाकर्मी, उन सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहते हैं। हर लोग ऐसा कहता है कि मैं अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मार्सेलो ने कहा कि वो उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि फुटबॉल में ऐसे फुटबॉल खेलने के अलावा ऐसे कई काम होते हैं, जैसे अपनी सफाई करना, अपनी किट्स तैयार करना, और उन्होंने कहा उनको सब कुछ तैयार मिलता था, यानी कि उनके ड्रेस, उनके शूज़, उनका रूम, जो भी उनके खेलने की ज़रूरत थी वो सब कुछ उन्हें तैयार मिलता था। और ये कहाँ से मिलता था? जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे। तो सबसे पहले उन्होंने उन्हीं लोगों को हाईलाइट किया और उन्हीं का धन्यवाद किया। तो ये मैं कहूँगा कि एक काफ़ी यूनिक चीज़ थी जिन्होंने अपनी स्पीच में इसको हाईलाइट किया है। एंड आई थिंक आपने भी शायद ऐसा कम ही सुना होगा कि ऐसे लोगों को किसी ने अपनी स्पीच में सबसे पहले हाईलाइट किया हो। और इससे पता चलता है कि मार्सेलो एक महान खिलाड़ी होने के साथ-साथ एक महान इंसान भी हैं। और मुझे लगता है रियल मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी मार्सेलो की इस खाली जगह को भरने के लिए। तो ये था मार्सेलो की स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का अंत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।